बात करने वाले हैं अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में। लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में, अब पढ़ेंगे पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की। पब्लिक सेक्टर है क्या? इट रेफर्स टू द सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर किसका? बिजनेस का, कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि एक ऐसा सेक्टर बिजनेस का जिसमें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस नहीं चलाता है, बल्कि कौन चलाता है? स्टेट चलाता है। ठीक है, उस टाइप के बिजनेस को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। यानी कि स्टेट बोले तो स्टेट की गवर्नमेंट चलाती है इस टाइप के बिजनेस को। These enterprises are either entirely owned by the government, या तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, या फिर उनका मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। या तो 100% या 51%, कम से कम, या तो 100% या तो पूरे का पूरा, या कम से कम, यानी ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप 51% सबसे ज्यादा है, बाकी बचा 49%, तो वो किसके पास चला जाएगा? प्राइवेट के पास। या तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास, या कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास होगा, तो बोल देंगे एंटरप्राइज कैसा है? पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है, दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ स्टेट एंटरप्राइज, इनको स्टेट एंटरप्राइज के नेम से जाना जाता है। पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल लो, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, इनको इस नाम से जाना जाता है। फिर है देयर एम इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस टू द पीपल, इनका जो एम क्या होता है? रीजनेबल प्राइस पर गुड्स और सर्विसेज देना लोगों को, रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना लोगों को, इनका मेन एम होता है। देन फिर है These enterprises are established with the purpose of earning reasonable profit while serving society, इनका पर्पस क्या होता है? कि प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना, लेकिन सोसाइटी को सर्व भी करना साथ में, सोसाइटी को सर्व करते हुए हम प्रॉफिट कमाएंगे, इनका मेन एम होता है। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लो, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी वगैरह हैं, और क्या है भाई आपका गवर्नमेंट के आपके ऑफिस वगैरह, जैसे राशन कार्ड वगैरह होता है आपका बनता है, तो उनके ऑफिस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं हमारे पास। देन ये सब क्या है? गवर्नमेंट एंटरप्राइज नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये सब गवर्नमेंट एंटरप्राइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, समझे? फ्री में इलाज होता है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कमाना तो है नहीं इनका पर्पस। तो कहाँ से हुआ ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज? नहीं हुआ ना, समझे बात को? सोच रहे सर नहीं है क्या बता दिया, अभी तो सर कुछ और ही कह रहे थे। चलो देखो, मजाक से हट के सही बात बता रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब क्या है? पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है, क्योंकि इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका पर्पस है खाली सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी से पैसे लेना इनका पर्पस नहीं है। Hence, only those government concerns are called public enterprises which undertake economic और business activity, यानी कि जो इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी को जो परफॉर्म करता हो वही केवल पब्लिक एंटरप्राइज कहलाएगा। जो खाली एक सर्विस दे रहा है, बस पब्लिक से पैसा नहीं ले रहा है उसके बदले में, तो वो पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है। ठीक है, वो साथ में पैसा भी आना चाहिए। देन स्टेट ओनरशिप, इसकी बात करते हैं इसके फीचर की। पहला है स्टेट ओनरशिप, इसका ओनरशिप किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। द ओनरशिप ऑफ दिस गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इज ईदर एंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और इज हेल्ड जॉइंटली, या तो पूरा का पूरा इसका ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, हमारी मोदी जी की सरकार, या फिर पूरी की पूरी जो इसका ओनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होगा, यानी कि जितने भी हमारे भारत के जितने भी राज्य वगैरह हैं, उनके जो सीएम वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट वगैरह है, उन स्टेट की गवर्नमेंट है, वो पूरी की पूरी वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी उस बिजनेस को, या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो हैंडल करेगी उसको, या फिर तीनों मिल के हैंडल करेंगे, आपस में जॉइंटली हैंडल करेंगे उस बिजनेस को। तो ये होता है इसका ओनरशिप में। देयर कैन बी पार्टनरशिप of the private sector
in the public enterprises but a government must have 51% of शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप हो सकती है भाई प्राइवेट सेक्टर के पास, नो डाउट, पार्टनरशिप आप कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ, बट उसमें मैक्सिमम शेयर कितना होना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट का होना चाहिए मैक्सिमम 51%, मतलब मिनिमम 51 होना चाहिए परसेंटेज पब्लिक एंटरप्राइज बने रहने के लिए। आपने पार्टनरशिप कर ली, अब सपोज आपने पार्टनरशिप करी, आपका शेयर रह गया 40%, बाकी 60% आपने दे दिया प्राइवेट वाले को, तो प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाएगा, फिर ये पब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा शेयर किसके पास है, प्राइवेट वाले के पास है। तो इसलिए आपको अपना कम से कम 51% रखना पड़ेगा शेयर, अगर पब्लिक इसको बनाए रखना है तो मिनिमम 51, उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकता है। नोट, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बट अ गवर्नमेंट विच इंक्लूड ऑल द गवर्नमेंट। वही बात है, स्टेट ओनरशिप में आपको बताया यहाँ पे, स्टेट मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारी गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है। स्टेट वाली भी मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट भी, और एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारी मोदी जी की सरकार, ये दो हो गई। तीसरी लोकल, कोई लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी किसी तरह की हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट वगैरह, एमसीडी वगैरह किसी तरह की हो सकती है, ये सब। तो इन तीनों को बोला दिया, इन तीनों को जॉइंटली हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं। तीनों को क्या पढ़ते हैं, जॉइंटली स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड फीचर, स्टेट कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। पहले आपको बता दिया, इसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथों में होती है। गवर्नमेंट इसकी कर्ता धर्ता होती है, गवर्नमेंट ही इसके जो है एंटरप्राइज को ओन करती है, वही इसको मैनेज भी करती है, ठीक है। सम ऑफ द एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स ओन डिपार्टमेंट। कुछ एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको कौन एस्टैब्लिश करता है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसी के अंदर इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर एक एंटरप्राइज बना दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक एंटरप्राइज बना दिया जाता है कि ये एंटरप्राइज है। तो इस तरीके से भी ये मतलब सब कैटेगरी बनाते हैं, भाई ये डिपार्टमेंट पूरा, इसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली एंटरप्राइज आएगी, इस डिपार्टमेंट में ये वाली एंटरप्राइज आएगी। तो ये चीज है यहाँ पे। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, सबने सुना है पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस के बारे में, आर हैंडेड ओवर टू द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट विच इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी, वो क्या रन करती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को रन करती है, ठीक है। अब उस पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को एक काम दे दिया गया है, कैसा काम दे दिया गया है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस प्रोवाइड करने का काम दे दिया गया है। तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था कौन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। अब उस डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज दे दिया गया पोस्ट एंड टेलीग्राफ के नाम से, यही है इसका मतलब। समझे बात को, अब मत बोलना भूत आते हैं रात को, समझे बात को। देखो भाई, मजाक से हट गए, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ी मजाक वैसे चलती रहनी चाहिए क्लास के अंदर, बोरिंग से लग रहा था ना फिर, मजाक में से चलती रहे तो अच्छा लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर मेट थ्रू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। जो भी फाइनेंशियल नीड है पब्लिक की वो कैसे होती है, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है। गवर्नमेंट का जो कैपिटल है उसी कैपिटल के थ्रू ही जो भी नीड वगैरह है उस एंटरप्राइज की वो पूरी होती है। These days, however, they have been permitted to fulfill their financial needs by obtaining capital from the public because of the liberal policies of the government. But आजकल public enterprises भी पब्लिक से पैसा ले सकती हैं, पैसा उनसे ले सकती है because of government की लिबरल पॉलिसी। गवर्नमेंट की लिबरल पॉलिसी है, इसमें आजाद कर दिया, आप जिस मर्जी से अपना पैसा ले सकते हो, जिस मर्जी से आप जो अपने कंपनी के शेयर वगैरह दे सकते हो जिस मर्जी को, तो आप जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो और उनको शेयर इशू कर सकते हो। तो इनको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। Therefore, the government enterprises mostly get loan and capital from the public to satisfy their financial needs, which is an indication of the financial freedom enjoyed by the
एंटरप्राइजेस। तो इससे जो ये एंटरप्राइजेस वगैरह होती हैं क्या करती हैं, ये पब्लिक से लोन ले सकती हैं। पब्लिक से लोन लेने का मतलब है कि अपने ये फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करती हैं, जो कि इनका इंडिकेशन होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि हाँ भाई हमने अपने सिर्फ गवर्नमेंट से लोन नहीं लिया, अपने सिर्फ गवर्नमेंट के कैपिटल से नहीं चला रहे अपनी कंपनी, बल्कि हम जिस मर्जी से लोन ले सकते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की। ये क्या मतलब है सर इसका? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स स्पेशली देयर ओनर्स। जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं वो खाली किसको अकाउंटेबल होते हैं? कुछ ही लोगों को अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जो उनके ओनर होंगे खाली उनको ही अकाउंटेबल होंगे। बट जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है भाई आपकी, इसमें क्या होता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द पब्लिक। अब इसमें क्या होता है कि आप पब्लिक एंटरप्राइज हो, आप खाली गवर्नमेंट को ही अकाउंटेबल नहीं हो, बल्कि आप पब्लिक को भी अकाउंटेबल हो, जनरल पब्लिक को भी अकाउंटेबल हो अपनी एक्टिविटीज के लिए। आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी एक्टिविटीज करोगे, उसके लिए आप पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी अकाउंटेबल होगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स of the people criticize their success or failure in the parliament or in the state assemblies। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है, सबको पता है, पीएम वगैरह चुनते हैं, तो इनके लिए हम एमपी चुनते हैं, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए गवर्नमेंट की, भाई गवर्नमेंट ने ये किया, ये नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने वो किया, ये फायदा हो गया। इस सब के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि आप पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल हो भाई, आप पब्लिक को जानकारी दिए बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। पब्लिक को बताओ हम ये कर रहे हैं, हमको ये फायदा होगा, तो इसके लिए पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते हैं पब्लिक के बिहाफ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं गलत डिसीजन के लिए। ठीक है, समझे बात को? देन अभी आजकल वो एक बिल चल रहा है चर्चा में, वो उस बिल के लिए लोग बैठे हुए हैं धरने पे। खैर उस बिल से हमारा कोई लेना देना है नहीं, कोई वास्ता अभी है नहीं, बट वो जो लोग कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी जाने वो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं उनको क्या लगा उस बिल के अंदर, वो लोग तो ये बात तो वही दोनों जानते हैं। ठीक है, तो हमें उस पर खैर बोलने की जरूरत नहीं है। बट ये जो बिल है पास होने से पहले पार्लियामेंट में गया था, पार्लियामेंट भाई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, लेकिन फिर भी ये बिल पास कर दिया गया। तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल के बारे में वही लोग जाने भाई इस बिल में क्या है क्या नहीं है, किसको फायदा किसको नुकसान है। जो फार्मर है उसको पता है मेरा ये फायदा है, मेरा ये नुकसान है। गवर्नमेंट को क्या पता रहेगा? गवर्नमेंट को भी चलो पता है कि हाँ भाई किसानों को ये फायदा है, तो गवर्नमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इनको ये फायदा है, फार्मर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है इनको, हमको ये नुकसान हो सकता है इससे। तो ये तो उनके बीच की बात है, इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे, बट आपको मैंने एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे ये बिल जो है गवर्नमेंट ने पास किया। और क्रिटिसाइज वगैरह भी आजकल लोग कर रहे हैं वैसे तो गवर्नमेंट को, तो क्या है पब्लिक के बिहाफ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, सिंस द पब्लिक एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट देयर मैनेजमेंट इज रन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्योंकि इन एंटरप्राइजेस को कौन एस्टैब्लिश करता है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, तो इनको जो है कौन करेगा भाई? इनकी मैनेजमेंट कौन करेगा? सर इनकी मैनेजमेंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, they run these enterprises in accordance with the rules and regulations as a result of which the decision are often inflexible। ठीक है, वो क्या करते हैं? इन एंटरप्राइजेस को रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रन करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? डिसीजन इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब कि आप एकदम डिसीजन सोच समझ के लेते हो डिसीजन, हमको क्या करना चाहिए, हमको ये करेंगे, अगर मैं ये करूं, अगर हम अपनी कंपनी को, अपने एंटरप्राइज को यहाँ ऐसे डिसीजन ले, हम कंपनी में ये करें अपने, तो क्या हमको फायदा होगा या नुकसान होगा? एकदम डिसीजन लेते हैं इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, वो सब एकदम सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर जाके एक अच्छा सा पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी होती है मैनेजमेंट के अंदर। समझे बात को?
It is only because of the characteristics of that the decision in these enterprises are not taken quickly. इनमें quickly decision नहीं लेते हैं, as is the case with private enterprise. Private में क्या था, तुरंत डिसीजन ले लिया, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि हमको फायदा है कि नुकसान है इस डिसीजन से। समझे बात को? In these enterprises, even the smaller decisions are taken only after going through a long process, and that is why there is unnecessary delay in their activities. वही बात है कि तुम सोच समझ के आप डिसीजन लेते हो, इससे क्या होता है, थोड़ी डिले भी आ जाती है डिसीजन लेने में, थोड़ा काम थोड़ा ढीला पड़ जाता है। काम आपका जो है आज करना है वो 10 दिन बाद हो पाता है डिसीजन के चक्कर के अंदर। ये भी करना क्या है, फाइनल क्या करना है, जो डिसीजन आज लेना है वो 10 दिन बाद लेना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि भाई इससे फायदा है कि नुकसान है, तो इससे काम थोड़ा था धीमा पड़ जाता है। फिर है यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। द पब्लिक एंटरप्राइजेस डू नॉट सर्व एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट आर बेनिफिशियल फॉर ऑल। जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं वो खाली एक पर्टिकुलर सेक्शन को सर्व नहीं करते हैं, बल्कि पूरी कंट्री के लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, पूरी कंट्री के लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, पूरी कंट्री को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ना कि केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर सेक्शन की सोसाइटी को नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी कंट्री के लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, बेनिफिशियल होते हैं। For example, the Post and Telegraph Department serve the entire society in equal manner. Monopoly in few sectors. Next point है, the public enterprises have a monopoly in some sector. पब्लिक एंटरप्राइज की कुछ सेक्टर में मोनोपोली भी होती है। कौन कौन से हैं वो देखो। मोनोपोली का मतलब क्या, पहली बात तो एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें खाली पब्लिक सेक्टर ही है, एक ऐसे टाइप की इंडस्ट्री जिसमें कोई और नहीं है पब्लिक सेक्टर के अलावा, वो उसी को बोलते हैं मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल द रेलवे, रेलवे में देख लो, पोस्ट टेलीग्राफ में देख लो, यहां पर आपको केवल पब्लिक एंटरप्राइज दिखेगी, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पता लग गया आपको, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको दिखा वहां पे? कोई ऐसा है कि आपके कंपटीशन में कोई और चल रहा है भाई, कोई और प्राइवेट इंडिविजुअल आपके कंपटीशन में आके एक रेलवे लाइन बिछा रहा है इंडिया के अंदर? है ऐसा कहीं? नहीं है। कोई और इंडिविजुअल आपके कंपटीशन में आके पोस्ट एंड टेलीग्राफ की सर्विस दे रहा लोगों को? है कोई ऐसा? नहीं है। तो मोनोपोली है कि नहीं हुई यहाँ पे रेलवे पोस्ट एंड टेलीग्राफ के अंदर? बिल्कुल है सर। तो ये था भाई हमारा आज का वीडियो, भाई पब्लिक एंटरप्राइज आखिर क्या होता है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है। ठीक है भाई, और इसके साथ ही भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।